हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका इस चैनल पे। एंड आज हम ड्रॉ कर रहे हैं विराट कोहली सर को। तो ये है पार्ट 4 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि हमें नोज कैसे ड्रॉ करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें नोज कैसे ड्रॉ करना होता है एंड कैसे हम इसे रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो अगर आपको इस स्केच के रेफरेंस पिक को डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो अब तक हमने कुछ इतना पार्ट कंप्लीट किया है जिसमें है फोरहेड, हेयर्स एंड आईज। तो अगर आपने इसके वीडियोस देखे नहीं है तो ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ले लेनी है चारकोल पेंसिल, जो कि सबसे ज़्यादा डार्क पेंसिल होती है। एंड इसमें मैंने लिया है सॉफ्ट वाला शेड। तो इसको मैं पहले डार्क एरियाज में लगा दूंगी। तो आपको भी सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैं कर रही हूँ। तो आपको जो जो शेडोज एंड डार्क एरियाज दिख रहे हैं नोज के ऊपर, वहाँ पे आपको चारकोल पेंसिल लगा लेनी है। देन सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे की है कि मैंने जो ग्राफाइट पेंसिल है सबसे पहले उसका लेयर लगाया है पूरे नोज के ऊपर। तो इससे क्या होता है, जो सरफेस होता है हमारे पेज का वो रेडी होता है हमारे शेडिंग के लिए। देन हम इसे टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर देंगे। क्योंकि ये बड़ा एरिया है इसलिए हमने यहाँ पे टिश्यू पेपर को चूज़ किया। बाय द वे, अभी जो हम स्टेप करने वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है नोज के लिए, क्योंकि इससे ही आपका जो नोज का शेप है वो डिफाइन होगा। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो हो सकता है कि आपका जो नोज का शेप है वो बिगड़ जाए। तो यहाँ पे मैंने ली है 8B पेंसिल, जो कि एक ग्राफाइट पेंसिल का शेड है। एंड आपको भी सेम डार्क शेड ले लेना है कोई भी ग्राफाइट पेंसिल का। आप 10B भी ले सकते हो और 6B भी चल जाएगा। तो आपको ग्राफाइट पेंसिल से जहाँ जहाँ आपको डार्क शेड दिख रहा है वहाँ पे आपको डार्क शेड बनाना है। तो आप देख सकते हो कि मैं नीचे की तरफ से ज़्यादा डार्क शेड बना रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे शेडो ज़्यादा होती है। एंड ऊपर की तरफ से आपको लाइट पेंसिल चलानी है। शेडिंग करने के बाद हमने यहाँ पे लिया है ईयरबड, क्योंकि हमें अभी ब्लेंडिंग करनी है। एंड ब्लेंडिंग जब हमें स्मॉल एरियाज में करनी होती है तब हम ईयरबड का यूज़ करते हैं। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप भी ईयरबड का यूज़ करो। एंड अगर आपके पास ईयरबड नहीं है तो आप स्टम्प का भी यूज़ कर सकते हो एंड पेपर स्टम्प भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे स्केचेस में देखा है कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ हमारी जो होती है वो नोज़ में होती है, क्योंकि नोज़ ऐसा पार्ट है फेस का जो सबसे ऊपर आता है एंड उस पर हाईलाइट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप नोज़ निकालते हो तो आपको बहुत ज़्यादा संभाल के निकालना होता है। तो नोज निकालने के लिए जिस पार्ट में जितना डार्क है उतना ही डार्क आपको स्केच में बनाना होगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो नोज है वो बहुत ज़्यादा 3D लगेगा एंड रियलिस्टिक लगेगा। नोज ड्रॉ करने के बाद अभी हम ड्रॉ करने वाले हैं चीक्स। एंड चीक्स के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफाइट पेंसिल ली है एंड इससे मैंने पहले लेयर लगा लिया है। बाय द वे, लेयर लगाने के बाद अभी हम यहाँ पे डिटेलिंग ऐड करेंगे। एंड यहाँ पे मैंने ली है चारकोल पेंसिल। तो चारकोल पेंसिल से आपको जस्ट लाइंस एंड डॉट्स रख के डिटेलिंग ऐड करनी है एंड बाद में उसको ईयरबड से स्प्रेड करना है एंड शेड करना है। ये हो जाने के बाद आपको
कोई भी इरेज़र लेके उस पर जो हाइलाइट्स है उसको ऐड करना है। तो हाइलाइट्स ऐड करने के लिए अगर बड़ा एरिया है तो आप नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ मोनो ज़ीरो इरेज़र बेस्ट रहेगा। चिक्स बनाने के बाद अभी हम बियर्ड बनाने वाले हैं। तो बियर्ड बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करनी है जो हमने हेयर्स ड्रॉ करने के लिए की थी। तो अगर आपने वो वाला पार्ट देखा नहीं है तो मैंने आई बटन में उसकी लिंक डाल दी है एंड आप डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक देख सकते हो। तो बियर्ड बनाने के लिए आपको जस्ट रैंडम हेयर्स ड्रॉ करने हैं। चारकोल पेंसिल का यूज़ करके आप कर सकते हो क्योंकि उससे डार्क इफेक्ट आएगा। एंड उसके बाद उसको हम ब्लेंड करेंगे ब्रश के साथ। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मेकअप ब्रश यूज़ करें एंड आप सिंपल जो अपना पेंटिंग का ब्रश होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बियर्ड में हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र का यूज़ किया है एंड आप वाइट जेल पेन का भी यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपको ज़्यादा हाईलाइटेड पार्ट दिख रहा है। बाय द वे लिप्स बनाते वक्त आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बनाना होगा क्योंकि लिप्स का जो शेप है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर बनाना पड़ता है, नहीं तो पूरा स्केच खराब दिख सकता है। ईयर बनाने के लिए आपको ज़्यादा डिटेलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप रेफरेंस पिक में देखेंगे तो ईयर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा ब्लर हुआ है क्योंकि फेस पे पूरा फोकस है। तो आप ईयर बनाने के लिए आपको डिटेलिंग पे नहीं पर आपको शेप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा जो मेन पार्ट होता है फेस का वो कंप्लीट हो गया है एंड अभी हम लास्ट में जो पार्ट है उसको कंप्लीट करने वाले हैं जो कि है नीचे वाला पार्ट। तो यहाँ पे जो शैडो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसे बनाने के लिए मैंने डायरेक्टली चारकोल स्टिक का यूज़ किया है। एंड ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने फिंगर के साथ एंड ब्रश के साथ इसको स्प्रेड किया है एंड इसको मैंने ब्लेंड किया है। बाय द वे ये हो जाने के बाद हमें शर्ट बनाना है एंड शर्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे जो शैडो है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है एंड उसके बाद मैंने ब्रश के साथ इसे अच्छे से बनाया है। एंड टिश्यू पेपर से भी आप स्प्रेड कर सकते हो एंड बाद में नीडेबल इरेजर से हम इसको हाईलाइट कर देंगे। एंड बैकग्राउंड बनाने के लिए मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि बैकग्राउंड बनाए कि नहीं बनाए, बट मैंने यहाँ पे चारकोल पेंसिल का यूज़ करके पूरा डार्क बैकग्राउंड बनाया है। तो आपको जस्ट चारकोल स्टिक को लगाना है एंड बाद में टिश्यू पेपर के साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, बट टिश्यू पेपर से जो बैकग्राउंड का चारकोल है वो टिश्यू पेपर सोक कर लेता है। तो आप दूसरा टूल का यूज़ करके मतलब फिंगर और एनीथिंग आप इसको ब्लेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा स्केच कंप्लीट हो गया है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको ये स्केच कैसे लगा एंड आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हो कि आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए। बाय द वे अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है एंड चैनल पे जो वीडियोज़ है वो अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।